किरण का शैतानी दिमाग चारों तरफ घूम रहा है। ज़रबाब, तुमने अच्छा नहीं किया, अपनी बीवी को जलील करके रख दिया, सबके सामने तमाशा बनाकर रख दिया मुझे। मैं सबको देख लूँगी, तुम लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी। नाज़रीन, वीडियो काफ़ी दिलचस्प है, पूरी देखने की कोशिश कीजिएगा। किरण की नज़र अचानक उजाला पर पड़ती है। उजाला फ़ोन पर ज़ोहेब से बातें कर रही थी। जहां ज़ोहेब कह रहा था, उजाला, किरण भाभी ने झूठ बोलकर हम सब की ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया, मेरा और तुम्हारा ताल्लुक भी खतरे में है। उजाला कहती है, प्लीज़ ज़ोहेब, आप ज़रबाब भाई को समझाएं, किरण उनकी बीवी है, उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या ये अच्छा होगा कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाना? इस तरह से तो हम सब के सामने तमाशा बनकर रह जाएंगे। ज़ोहेब कहता है, हाँ, अफसोस तो मुझे भी बहुत है। किरण भाभी पर तरस भी आता है, ऐसी हालत में कहाँ जलील होती फिरेंगी। उजाला कहती है, ज़ोहेब प्लीज़ आप कुछ करें। ज़ोहेब कहता है, हाँ, मैं और अब्बू ज़रबाब भाई को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ोहेब कहता है, अच्छा सुनाओ, तुम क्या कर रही हो? सोई नहीं अभी तक? उजाला कहती है, नहीं, नींद नहीं आ रही थी। ज़ोहेब कहता है, मुझे याद करती हो? उजाला कहती है, हाँ, याद करती हूँ। ज़ोहेब कहता है, तुमने मुझे एक्सेप्ट तो कर लिया है ना उजाला? उजाला कहती है, जब से किरण का मसला चल रहा है हम कैसे एक हो सकते हैं? ज़ोहेब कहता है, अच्छा उजाला, तुम फिक्र ना करो, मैं सब ठीक कर लूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उजाला फ़ोन बंद कर देती है। ज़ोहेब, किरण आ रही है। किरण कहती है, क्या बात है, मेरे होते हुए तो बात हो नहीं सकती। ज़ोहेब से अकेले अकेले में बातें हो रही हैं, मुझे नहीं बताओगी क्या बातें हो रही हैं उजाला? उजाला कहती है, किरण, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो। किरण कहती है, अच्छा, नाराज़ क्यों हो रही हो? मुझे अपना दुश्मन समझती हो? अरे मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि तुम दोनों एक हो जाओ, शादी कर लो, मगर तुम मेरे कहने पर एक बार मिल भी लो ताकि तुम्हारी बात आगे बढ़ सके। मेरी वजह से तुम्हारी और ज़ोहेब की दोस्ती में दरार नहीं आनी चाहिए। जब तुम दोनों एक होना ही चाहते हो तो भला तुम्हारे बीच में मैं आने वाली कौन हूँ? इधर ज़रबाब अपने घर वालों को बताता है, आज किरण दफ्तर आई थी। ज़रबाब की माँ कहती है, क्या करने आई थी वो तुम्हारे दफ्तर में? ज़रबाब कहता है, पहले माफ़ी मांग रही थी, पाँव भी पकड़े थे, रो रही थी। ज़रबाब का बाप कहता है, अगर बेटा किरण को अपनी गलती का एहसास हो गया तो उसे माफ़ करके घर ले आओ, कुछ भी हो, तुम्हारी बीवी तो है ना किरण? ज़रबाब कहता है, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा बाबा। ज़रबाब का बाप कहता है, तो फिर इस मसले का हल है क्या? ज़रबाब कहता है, वो धमकी देकर गई है कि वो कोर्ट जा रही है, हक महर की रकम, जेवर और बच्चे के खर्च का दावा करेगी, मगर मैं डरने वाला नहीं हूँ। फ़ायज़ा कहती है, मगर भाई वो तो कोर्ट में हम पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएगी, हमारी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे कि हम अपनी बहू बेटियों पर इतना जुल्म करते हैं। ज़रबाब कहता है, मुझे लोगों की परवाह नहीं है, किरण अब मेरी बीवी बनकर इस घर में नहीं आ सकती, बच्चा पैदा होने के बाद मैं उसे तलाक दे दूंगा। ज़रबाब का बाप कहता है, बेटा बात को समझने की कोशिश करो, हम शरीफ लोग हैं, कहाँ कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते फिरेंगे। इधर किरण अपनी माँ को बताती है, मैं ज़रबाब के पास दफ्तर में गई थी। किरण की माँ कहती है, फिर क्या हुआ, उसने तुम्हें माफ़ कर दिया? नहीं अम्मा, ज़रबाब मुझे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, पत्थर दिल हो चुका है, पत्थर दिल। नुसरत मुंह बनाकर कहती है, मैं तो पहले ही कहती थी, मगर तुम मेरी बात कहाँ सुनती हो? मैं तो अब कहती हूँ बच्चा पैदा करो, उनके मुंह पर मारो, हक महर की रकम 2.5 करोड़ वसूल करो और घर भी अपने नाम करवाओ। 2.5 करोड़ और बंगला देख कर तो तुमसे कोई भी शादी के लिए तैयार हो जाएगा। दोनों माँ बेटियाँ ऐश करेंगी। किरण खामोश होती है। बीजान कहती है, नुसरत आरा, होश के नाखून लो, तुम्हारी कम अकली की वजह से किरण का घर तो पहले ही बर्बाद हो चुका है, अब तलाक दिलवाकर एक माँ को उसके बच्चे से भी अलहदा करवा दोगी। नुसरत आरा कहती है, बस करें अम्मा, आपको तो हर वक्त मुझ में ही कीड़े निकालने आते हैं, उन घटिया लोगों की साइड लेनी बंद कर दें। कभी अपनी पोती के बारे में भी सोचा है आपने? और हम कितने क्राइसिस से गुजर रहे हैं।
किरण का घर तो वैसे ही नहीं बसेगा, चलो 4 पैसे तो आ जाएंगे। बीजान कहती है, जिन बेटियों की माएँ तुम जैसी खुदगर्ज होती हैं वहाँ बेटियों के घर नहीं बसते। और बीजान उठकर चली जाती है। नुसरत आरा कहती है, अम्मा जी को तो बस मुझे बुरा भला कहने का मौका चाहिए, हमेशा से ताने देती है कि तुम्हारे लक्षण अच्छे नहीं हैं। बताओ भला बेटी का अच्छा सोचने में मेरे लक्षण बुरे कैसे हो गए? कौन माँ ऐसी है जो अपनी बेटी का भला नहीं सोचती? किरण उजाला को कहती है, हर वक्त ज़ुहैब के बारे में सोचती रहती हो, ज़ुहैब से मिल भी लिया करो बाबा, ज़िंदगी को इंजॉय करो। बल्कि ऐसा करो, ज़ुहैब को मिलने के लिए फ़ोन करो, समंदर पर जाओ, प्यार की बातें करो। ज़िंदगी को अब इंजॉय नहीं करोगी तो कब करोगी? किरण कहती है, फ़ोन मिलाओ मेरे सामने, तुम्हें शर्म आती है तो लाओ, मैं मिलाती हूँ। उजाला इनकार करती रह जाती है, मगर किरण ज़ुहैब का फ़ोन मिलाकर किरण को दे देती है। उजाला और ज़ुहैब समंदर पर मिलते हैं। ज़ुहैब कहता है, उजाला मैं तो तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तरस गया हूँ। उजाला कहती है, क्या करूँ, हालात ही कुछ ऐसे हैं। ज़ुहैब उजाला का हाथ पकड़कर कहता है, तुम फिक्र ना करो, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते को बचाने की आखिरी हद तक कोशिश करूँगा। तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करके ही रहूँगा। किरण पहले ही पुलिस को फ़ोन कर चुकी होती है। पुलिस उजाला और ज़ुहैब की वीडियो बना लेती है। पुलिस कहती है, गाड़ी से बाहर निकलो, साहिल पर तुम दोनों रंग रलियाँ मना रहे हो, बेहयाई फैला रहे हो, बेशर्मी की हद होती है। ज़ुहैब पुलिस वालों को कहता है, ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। पुलिस कहती है, तुम दोनों का रिश्ता क्या है? तुम्हारी बीवी है, निकाह नामा निकालो। निकाह नामा नहीं है ना, चलो थाने, 2-4 रातें हवालात में गुजारोगे तो सबको पता लग जाएगा। हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है, तुम्हारी वीडियो है हमारे पास। और पुलिस उजाला और ज़ुहैब को वैन में बिठा लेती है और दूर खड़ी किरण देख रही होती है। ज़ुहैब और उजाला को अंदाज़ा करने में 1 मिनट भी नहीं लगता कि ये सब किया धरा किरण का है। ड्रामा सियानी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।